मन पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्र शीस जग कारण। जो अवतरउ भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रहुमो पर। कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। भक्तिमती देवियों, भगवत कथा रसिक महानुभावों, पिछले 2 दिनों से श्री लक्ष्मण के उस रूप की ओर आपके सामने संकेत किया जाता रहा है जिसमें उन्हें साक्षात काल के रूप में प्रस्तुत किया गया। और जब गोस्वामी जी लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए उनसे यह विशेष निवेदन करते हैं कि आप सर्वदा मेरे अनुकूल रहें, तो उसका बड़ा सांकेतिक तात्पर्य कि इस समय की अनुकूलता ही सबसे बड़ी वस्तु है। और यदि समय काल अनुकूल न हो तो व्यक्ति का संकल्प पूरी तरह साकार नहीं हो पाता। तो व्यक्ति के द्वारा जो कुछ किया जाता है उसके नियामक रूप में जिन 4 का नाम लिया गया है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और इसका ठीक आप एक भिन्न पक्ष तब पाते हैं जब राम राज्य का वर्णन किया गया। तो फिर वो एक प्रश्न था, भगवत गीता में या श्रीमद् भागवत में और रामायण में अनेक एकताएं भी हैं और कुछ अनेकता भी, और उन दोनों का महत्व है। भगवत गीता में व्यक्ति को काल को हम कैसे जीवन में स्वीकार करें इसकी ओर संकेत किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहते हैं कि तुम्हें लाभ और हानि दोनों में, जय और पराजय दोनों में सम बनना चाहिए, तो यूं देखें वे तो साक्षात भगवान हैं और वे अर्जुन के सारथी हैं। तो भगवान को यूं तो यही कहना चाहिए कि तुम्हारी विजय निश्चित है, पर ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, लाभा लाभो जया जयम, लाभ और हानि में, जय और पराजय में तुम्हें समत्व में स्थित होना चाहिए। और फिर विराट रूप के दर्शन में भगवान ने जब अपना परिचय काल के रूप में दिया तो वह भी भगवान का संकेत था कि काल के द्वारा ही सृष्टि संचालित हो रही है और वह काल भी मेरा ही एक रूप है। और उस काल के क्रम में कभी सृजन होता है, कभी निर्माण होता है और कभी उसका प्रलय होता है। और इसलिए मानो भगवत गीता का मूल सूत्र यह है कि यदि प्रतिकूलता हो और ऐसे अवसर आवे कि जब व्यक्ति को पराजय का भी सामना करना पड़े या लाभ के स्थान पर उसे हानि हो, तो भगवान मानो अर्जुन के माध्यम से समत्व का जो संदेश देते हैं आप उसमें एक भिन्नता पाएंगे। संजय जब गीता का श्रवण कराते हैं
धृतराष्ट्र को, तो वो यही कहते हैं कि अर्जुन की विजय तो निश्चित है। कितना अंतर है। उनका कहना यह है कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां स्वयं धनुर्धर पार्थ हो और योगेश्वर कृष्ण हो, वहां पर तो निश्चित रूप से विजय होगी। तो भगवान के प्रति वह वाक्य जो संजय के मुख से हम सुनते हैं, स्वयं भगवान वैसा नहीं कहते। और उसका मुख्य तात्पर्य है कि मानो भगवान यह बताना चाहते हैं कि काल सर्वदा एक जैसा नहीं होता। और स्वयं अर्जुन के जीवन में उस स्थिति का अनुभव हुआ। श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनते हैं तो मानो जय और पराजय में समत्व होना चाहिए। भगवान के द्वारा यह वाक्य कहा तो गया, लेकिन महाभारत के युद्ध में तो उनकी विजय हुई। पर आप वह दूसरा पक्ष जानते हैं कि जब भगवान अपनी लीला का सम्मरण करना चाहते हैं और तब अर्जुन के पास यह संदेश प्रभु ने कहलवाया कि द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी, वहां पर भी भगवान काल के ही स्वरूप को स्वीकार कर लेते हैं। और श्रीमद् भागवत को यदि आप पूरी तरह पढ़ते हो बहुधा तो उसमें भी हम लोग वही पक्ष पढ़ना चाहते हैं जो बड़ा मधुर हो, रसमय हो। यह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन यह संकेत आपको आप पढ़ने आप निश्चित रूप से पाएंगे कि जब भगवान वेद व्यास कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान मानो द्वारिकापुरी में स्वयं काल के रूप में ही निवास कर रहे थे, क्योंकि उनका संकल्प यह था कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए ये यदुवंश के व्यक्तियों को भी इनका भी विलयन होना चाहिए, प्रलय होना चाहिए, विनाश होना चाहिए। बड़ा कठोर निर्णय था। पर भगवान ने जब यह कहा और उसी के अनुकूल जैसा घटित हुआ तो मानो काल कितना प्रबल है इसकी ओर भगवान संकेत कर रहे थे। और फिर जब उन्होंने यह संदेश अर्जुन के पास भेजा कि द्वारिका तो समुद्र में विलीन होने जा रही है, पर यहाँ पर यदुवंशियों में जो महिलाएं हैं, जो बालक हैं और यहाँ की जो वस्तुएं हैं, इसे लेकर के तुम्हें इन्हें सुरक्षित जो है उस ओर प्रस्थान करना चाहिए जहाँ मथुरा है। और कितनी बात विचित्र सी पढ़कर लगती है कि अर्जुन जिस समय उस यदुवंश की और भगवान कृष्ण की रानियों को और अन्य सबको लेकर के जा रहे थे मथुरा की ओर, उस समय वनवासियों ने, कोई किरातों ने उन्हें चुनौती दिया। आवीर के शब्द के रूप में उनको चुनौती मिली। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, ये मुझको चुनौती देने का साहस कर रहे, शायद मुझे नहीं पहचानते। और तब उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? और जब उन्होंने कहा कि हाँ जानते, आप पार्थ है, धनुर्धर है, अर्जुन है, पर आपसे हमें कोई भय नहीं लग रहा। उन्होंने लूटपाट किया और अर्जुन जिसने महाभारत के युद्ध में इतनी बड़ी विजय गांडीव के द्वारा प्राप्त की थी, उस समय उस इतना शिथिल हो गया था शरीर, इतना विचलित था भगवान के वियोग से कि वो धनुष पर डोरी भी नहीं चढ़ा पाता। और तब अर्जुन को गीता का स्मरण उस दिन विशेष रूप से आया। भगवान ने जो कहा था कि जय और पराजय दोनों में सम रहना है, तो उस समय तो विजय मिली थी। भगवान ने आज प्रत्यक्ष करके दिखा दिया
कि नहीं पराजय भी संभव। और अर्जुन जैसा योद्धा रक्षा नहीं कर पाया और वो लूट लिया गया उनके द्वारा। कितना विचित्र कष्टदायक वह प्रसंग है। और उसका मूल सूत्र यही है, और उसको वो व्यवहारिक अर्थों में भी यदि देखें तो जैसे ऋतुओं का क्रम है। ऋतुओं में ऋतु भी तो काल का ही एक पक्ष है। ऋतुएं आती हैं, कभी वर्षा, कभी गर्मी, कभी शीत। तो व्यक्ति यदि यह प्रयास करे कि ऋतुएं परिवर्तित न हो तो यह तो संभव नहीं। हाँ, इतना हो सकता है कि उस ऋतु में हम किस तरह से अपने आप की रक्षा करें और उस ऋतु को के प्रकोप के द्वारा हम कितना बच जाएं, महत्व इसका है। तो इसलिए वस्तुतः मूल संकेत अर्जुन को लगा कि गीता के तत्वज्ञान की परीक्षा तो आज हुई है, जब आज मैं पराजित हो गया और मैं आज असमर्थ हो गया। मैं अपने राज्य की बात कौन कहे, द्वारकापुरी के संपत्ति की, परिवार की भी रक्षा नहीं कर पाया। तो उसका मूल तत्व मानो यह संकेत श्रीमद् भागवत में है कि यह जो काल है यह तो परिवर्तित होता ही रहता है और उस काल के परिवर्तन के प्रक्रिया में व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए या समत्व में स्थित होना चाहिए। यह महान संकेत भगवान देते। श्री रामचरितमानस में भी आप इस पक्ष पर दृष्टि डालें तो वह प्रसंग आपने पढ़ा होगा, पर उसमें इस शब्द की और एक विशेष जो सूत्र मिलेगा उस पर आपका ध्यान गया हो, न भी गया हो, कि प्रताप भानु का जब राज्य हुआ तो प्रताप भानु ने सारे विश्व को जीत लिया। यज्ञ किए, धर्म किए, पर उन राजाओं ने जिन्होंने प्रताप भानु के सामने चरणों में गिर करके शरणागति की मांग की, जो यही निवेदन करते रहे कि हम तो आपके अधीन हैं, पर आश्चर्य, उन राजाओं में एक राजा ऐसा था कि छोटे से राज्य का स्वामी होने पर भी वो प्रताप भानु के सामने झुकने के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। लोगों ने शब्द कहा कि क्या कर रहे हो, जिस योद्धा के बस में सारे संसार के राजा हो गए तो मुझसे उसको चुनौती दे रहे हो। और तब वह उसकी विशेषता ये थी और वही उसका एक विशेष गुण था। जो व्यक्ति काल तत्व को जानता है उसमें धैर्य की शक्ति आ जाती है, सहन करने की क्षमता आ जाती है। उसको उसने यही कहा कि ये सफलता तुम्हें लगती होगी कि प्रताप भानु की है, तो ये प्रताप भानु की तो नहीं विशेषता है। और तब आपको बड़ी सांकेतिक चौपाई मिलेगी कि उसने कहा कि तो समय की समय है, और वो चौपाई में वो सब नहीं कहते। उसने सोचा कि समय प्रताप भानु कर जानी, यह समय प्रताप भानु की सफलता का है और आपन अति असमय अनुमानी। और आज मैं अगर उस स्थिति में नहीं हूं तो समय मेरे प्रतिकूल है, लेकिन क्या समय सर्वदा एक जैसा रहता है? मैं प्रतीक्षा करूंगा। मानो उसकी धीरता के पीछे भी मानो यह धारणा थी कि हम पराजित में विचलित न हो जाए, असफलता से, अपने आप में हीनता से ग्रस्त न हो जाए और यह न मानने की भूल कर बैठे कि यह व्यक्ति ही सबसे बड़ा सब कुछ है। वो निश्चय करता है क्या होता है प्रताप भानु, और लोगों ने जब ये कहा कि प्रताप भानु है तो उसने यही कहा कि क्या भानु में परिवर्तन नहीं होता? जो सूर्य के प्रातः काल के समय दिखाई देता है, जो मध्याह्न के समय दिखाई देता है, क्या सायंकाल के समय अस्त नहीं होता? तुम क्यों ये मान बैठे हो कि समय सर्वदा मेरे प्रतिकूल रहेगा
और प्रताप भानु के अनुकूल रहेगा। इतना धैर्य उसमें था कि उसने निर्णय किया मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा। और सचमुच उसकी जो सफलता थी उसके मूल में निराश होने की वृत्ति नहीं। मैं पराजित हो गया या प्रताप भानु कोई अद्वितीयतम व्यक्ति है, ये धारणा उसके मन में नहीं। समय ने प्रताप भानु को इतना महत्व दे दिया है और मैं समय की प्रतीक्षा करूंगा। और गोस्वामी जी बड़ी जो उनकी दार्शनिक भाषा है कि उस राजा का मित्र कौन है, उसका नाम है कालकेतु। कालकेतु में भी काल शब्द काल में भी जुड़ा हुआ है और अनेक प्रसंगों में कल संकेत किया गया था। वह कालकेतु का मित्र है। और कालकेतु और यह जो राजा है यह उस समय की प्रतीक्षा में अपने आप में धैर्य पूर्वक स्वयं को रोके हुए हैं। वह समय आने दो। और तब आप किस तरह से गोस्वामी जी ने बड़ा मनोवैज्ञानिक और जीवन के सत्य की ओर संकेत किया। प्रताप भानु ने जब सारे विश्व को परास्त कर दिया, सब अधीन हो गए, तो एक उसमें गर्व की अनुभूति हुई, कौन है जो मेरे सामने टिक सके। और तब गोस्वामी जी एक दिन की घटना का, छोटी सी घटना ने उसको कहां पहुंचा दिया। और वो वर्णन बड़ा सांकेतिक है। प्रताप भानु विंध्याचल के गंभीर वन में शिकार करने के लिए जाता है। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ और मृग पुनीत बहु मारत है। विंध्याचल के वन में जाकर के उसने शिकार किया और सफलता पूर्वक वो लौट रहा था। और अचानक एक दृश्य सामने आया। एक विशाल सूकर सामने खड़ा था। सूकर का रंग काला था, उसके दांत जो सफेद चमक रहे थे। अब गोस्वामी जी की जो संकेत करने की शैली है, उस दृश्य को देख करके क्या लग रहा था, तो गोस्वामी जी की शब्दावली है कि उस सूकर को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया। सूकर राहु है और दांत जो चमक रहा है वो मानो चंद्रमा है। और जनु बन ग्रसे दुरेऊ ससी ही ग्रसे राहु। पर गोस्वामी जी बताना क्या चाहते कि चंद्रमा कितना भी प्रकाशमय क्यों न होता हो, लेकिन उस पर भी ग्रहण लगता है। और यह संकेत था कि अभी तो चंद्र ग्रहण हुआ है, आगे सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। और तब उसको शूकर को देख करके उसे एक लोभ उत्पन्न होता है। ये तो ऐसा शूकर तो कभी देखा नहीं, क्यों न इस पर बाण को चला करके मैं इसका वध करूं। पर वो पहला शूकर था, बस यही समय का परिवर्तन है। फिर जिसमें राजा ने बाण चलाया वो शूकर उसको बचा गया, शूकर को नहीं लगा। राजा अधीर हो गया, उसका शत्रु धीर है, अधीर हो गया। अच्छा, लोग क्या कहेंगे? मेरे सेनापति मेरे मंत्रियों को लगेगा कि मेरे बाण में वो सामर्थ्य नहीं है, उस प्रकार की शक्ति नहीं है। और तब वो क्रोध के मारे उस शूकर के पीछे भागता है। और उस शूकर के पीछे भागते हुए जितने मंत्री सेनापति साथी थे सब छूट गए। और छूट जाने के बाद वो एक भीषण जंगल में अपने को पाता है। और उसी वन में वह जो राजा था मुनि का वेश बना करके, कुटिया बना करके रह रहा। और राजा दिन में भूख लगी, प्यास लगी और मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल जल भिनु भय अचित। और इस तरह से वन में भटकता हुआ उस कपट मुनि के आश्रम में पहुंचा। अब गोस्वामी जी की जो शैली है वो बड़ी भाषा उनकी अनोखी होती है।
प्रताप भानु को देखते ही उस कपट मुनि के होठों पर मुस्कुराहट आई। और शब्द कितना सुंदर, आसन दीन, आओ आओ राजन, तुम्हारे लिए आसन। पर उसके साथ उसने कहा कि आप बहुत अच्छे समय में आए। तो वह वाक्य क्या, आसन दीन अस्त रवि जानी, उसमें सूर्य डूब रहा था। और उसी समय प्रताप भानु का, जब प्रताप भानु के विरोधी उस राजा ने जो कपट मुनि के वेश में था, जब यह कहा कि बहुत अच्छे समय में आए, तो मानो व्यंग था कि वह भी सूर्य डूब रहा है तो तुम भी डूबने वाले हो। कोई सूर्य ऐसा नहीं होता कि जिसका अस्ताचल न होता, पर वो घर्षण को नहीं छोड़ पाता। केवल उतना ही पक्ष लेना अपेक्षित है कि राजा के जीवन में एक विजय के बाद गर्व का उदय होता है कि मैं कितना महान, कितने बड़े कार्य मैंने किए, कैसे मैंने सफलता पाई। पर असफल होते हुए भी वह धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता है और अंतिम परिणति यही होती कि अंत में वही प्रताप भानु था और उस पर जिस तरह से षड्यंत्र के द्वारा उसके द्वारा ऐसा कार्य हो गया जिस कार्य के करने की कल्पना भी वह नहीं कर सकता था, और शाप मिला। और शाप मिलने के बाद अन्य सभी राजाओं ने मिलकर आक्रमण करके प्रताप भानु को पूरी तरह दिया। तो इसका भौतिक तात्पर्य यह है कि अगर व्यक्ति एक बार यह सत्य समझ ले कि व्यक्ति की सारी महानता जो है, यह व्यक्ति की सफलता में व्यक्ति ही नहीं होता, वो भी उसका भाग है। वो बुद्धिमान हो सकता है, बलवान हो सकता है, योग्य हो सकता है, पर सबसे अधिक बलवान तो वस्तुतः समय ही है। समय का परिणाम ये हुआ कि अंत में प्रताप भानु परास्त हुआ, अगले जन्म में राक्षस बना। और इन सब का संकेत मानो इस दिशा में है कि यह जो व्यक्ति है वो कितना काल की सीमाओं से घिरा हुआ, काल परतंत्र है। तो इस दृष्टि से काल के द्वारा जो सृष्टि के इतिहास में हुआ है, और रामायण में भी इसकी ओर आपको संकेत पढ़ने को तो मिलेगा, लेकिन एक निराशा भी इससे व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो सकती है कि अगर काल इतना प्रबल है तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, कुछ करने का अर्थ ही नहीं। सब कुछ काल है तो वह वृत्ति भी तो कल्याणकारी नहीं। काल को समझने के लिए ही ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ। काल के विषय में, काल का स्वरूप, काल की अनुकूलता के लिए, और उसकी एक सीमा है। और वो सीमा ऐसी तो नहीं है कि जिसमें कभी भूल न होती हो, त्रुटि न होती हो। तो उसका अभिप्राय मानो यह है कि काल की क्षमता को जान करके अभिमान तो नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन उसका तात्पर्य नहीं है कि काल ही सब कुछ है तो व्यक्ति के करने के लिए कुछ क्या बचा हुआ है। तो रामचरितमानस का जो दर्शन है, उस दर्शन में एक अंतर है। फिर आप श्रीमद् भागवत में भी वही सूत्र पाएंगे कि परीक्षित जिसकी रक्षा स्वयं भगवान ने की, जो पांडव कुल का एक ही बचा हुआ एक पुत्र है, जब उसको भी मुनि के द्वारा शाप मिल जाता है कि 7वें दिन तुम्हें सर्प डस लेगा, फिर वही संकेत सब कुछ होते हुए भी, और ये 7 दिनों की संख्या बड़े महत्व की। ये सर्प को रामायण में भी, श्रीमद् भागवत में भी सर्वत्र काल के प्रतीक के रूप में ही सर्प का स्मरण किया गया है। रामायण में तो स्पष्ट ही शब्द है, शंकर जी अपने शरीर पर धारण करते हैं सर्प को। तो ये सर्प क्यों धारण करते हैं? तो आप श्लोक में गोस्वामी जी के पाएंगे, वे कहते हैं संसार में लोग तो सोने चांदी
या हीरे मोती के आभूषण धारण करते हैं, पर भगवान शंकर जो है काल व्याल कराल भूषण धर्म गंगा शशंक प्रियम, भगवान शंकर के शरीर पर दिखाई देने वाला सर्व वस्तुतः काल, और इसीलिए आप अवतारों के साथ सर्प को जुड़ा हुआ पाएंगे। भगवान कृष्ण जिस तरह से काली नाग के सर पर नृत्य करते हैं, भगवान विष्णु की सैया सर्प के रूप में, भगवान का आभूषण सर्प के रूप में, यह काल के ही विभिन्न संकेतों के रूप में ये प्रसंग आते हैं। और 7 दिन की मृत्यु का तात्पर्य यही है। यह तो 7 दिन में मृत्यु तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अब उस अनिवार्य मृत्यु को टालने के लिए ऐसा दोनों पक्ष होता है, और अंत में ये आता है कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके उसके अंतःकरण में काल का भय समाप्त हो गया, और उसको ये प्रतीत होने लगा कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर भले ही नष्ट हो जाए पर मेरी आत्मा तो नित्य है, भगवान का अंश है। और इस प्रकार से काल को नहीं जीत पाने पर भी काल के भय को वह जीत लेता। और तब मनुष्य का संकेत यही है कि काल तो अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुकूल कार्य करता ही है, लेकिन व्यक्ति को उसका सही सदुपयोग यही है कि वो काल को भले ही न परास्त कर सके, पर काल के भय से वो मुक्त हो सकता है। इसी के लिए सत्संग किया जाता है, कथा श्रवण किया जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा के रूप में उसको तो पारंपरिक रूप में बहुधा जिन परिवारों में कोई मृत्यु होती है तो परंपरा है कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, तो परंपरा की बात तो और है, तो उसका मूल तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है का एक रूप से ग्रहण करने की परीक्षित भी तो काल के अधीन था, पर वो काल के अधीन होते हुए भी काल के भय से मुक्त है। पर एक दूसरा पक्ष जिसकी ओर संकेत श्री रामचरितमानस में किया गया वह क्या है? भगवान श्री राम के चरित्र में काल के सदुपयोग और काल के परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, और इन दोनों को ठीक ठीक यदि हम समझ लें तो दोनों का बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम के चरित्र में काल के परिवर्तन, काल का सदुपयोग, काल का सहयोग, इन सबका स्वरूप आपको दृष्टिगोचर होगा। और इसलिए जब आप पढ़ते हैं कि राम राज्य का भगवान श्री राम के द्वारा निर्माण हुआ, तो राम राज्य की विशेषता गोस्वामी जी जब बताते हैं तो ये कहते हैं कि राम राज्य की विशेषता यह थी कि दुख के जो 4 कारण हैं उनका कोई प्रभाव राम के राज्य में नहीं था। और वो दोहा अगर आपने पढ़ा हो, क्या गोस्वामी जी कहते हैं, राम राज नभ देश सुनु सचराचर जग माहि, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहु विना। चारों व्यक्ति के जीवन को प्रभावित नहीं कर पाए, प्रभावित नहीं कर पाते हैं, यह राम राज्य का वर्णन है। तो मानो 2 पक्ष हो गए, काल को स्वीकार करना और काल को भी अनुकूल बनाने की चेष्टा करना, काल के ज्ञान के द्वारा उसका सदुपयोग करना। तो मानो श्री रामचरितमानस में इसलिए गोस्वामी जी ने ये कहा कि युग बदल गया। वो चौपाई राम राज्य के वर्णन में आती है, त्रेता भई कृत युग की करणी। शास्त्री कहते हैं उस समय तो परिवर्तित होने वाला है, काल तो बदलने वाला है, पहले सतयुग आया, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। पर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं, जब श्री राम का राज्य हुआ तो सतयुग लौट आया। तो मानो ये काल के परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, ये व्यक्ति के लिए किस तरह से इस दिशा में बढ़ने की चेष्टा की जाए, यह मुख्य केंद्र रामायण का है, श्री राम के चरित्र का है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में किसी ऐसे दिव्य राज्य की स्थापना नहीं होती कि जिसका स्मरण व्यक्ति करे। यह कोई भगवान कृष्ण या भगवान राम की तुलना भी नहीं, निंदा स्तुति भी नहीं,
पर इसका अभिप्राय यह है कि भगवान दोनों ही इस प्रकार के सत्य जो है व्यक्ति के समक्ष जीवन में प्रस्तुत कर देते। और इसलिए यह जो गोस्वामी जब ये कहते हैं कि त्रेता भाई कृतयुग की करनी, युग तो त्रेता था, पर श्री राम के आगमन से उनके राज्य में सजीव लौटा है। यह मानो काल के परिवर्तन की प्रक्रिया, काल को ऐसी दिशा में मोड़ने की प्रक्रिया है जो बड़ी कठिन है, पर वह भी संभव है। इसका संकेत श्री रामचरितमानस में आपको पढ़ने को मिलता है। और इसीलिए उसका सबसे बड़ा संकेत क्या है कि जब भगवान श्री राम गर्भ में आते हैं तो सृष्टि में तो सृजन की प्रक्रिया में भी काल का ही क्रम, चमत्कार से कोई बालक पैदा नहीं हो जाता, उसकी एक समय है, सीमा है, अवधि है। उतने महीने के बाद बालक का जन्म होता है। पर भगवान राम के प्रसंग में लिखा गया, जा जनते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महाराज सबरानी, शोभा शील तेज की खानी। कितने महीने गर्भ में रहे, दो प्रकार के मत हैं, 10 और 12 मास। वो स्वामी जी कहते हैं कि 10 और 12 की गणना मैं क्यों करूं, मैं तो यही कहूंगा कि सुख जुट कछुक काल चले गए हो। यह गिनने का समय ही नहीं रहा कि कितने महीने रहे। एक स्थिति ये भी तो होती, कभी आपको कथा में आनंद आवे तो लगे आज कथा बड़ी जल्दी समाप्त हो गई, और किसी दिन लगता है कि आज समाप्त ही नहीं होगी क्या। अब वो समझ में नहीं आ रहा, या कहीं किसी कारण से मन एकाग्र नहीं है या निद्रा आ रही है। मानो एक अनुभूति को स्वामी जी कहते मैं दिन नहीं गिनता, मैं नहीं कहता कि कितने महीने रहे। जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जो लगन ग्रह बार तिथि। भगवान श्री कृष्ण के समय सब प्रतिकूल ही प्रतिकूल है। वर्षा ऋतु है, बेहौनी रात है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, यमुना में उफान आया हुआ है, कारागार है। यही है काल की प्रतिकूलता। और उसमें भगवान तो आ ही जाते हैं, भगवान पधारते हैं। और यहाँ तो नवमी तिथि, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष, अभिजित हरि पीता, चैत्र का मास, बसंत, और ऐसी ऋतु कि शीतल मंद सुरभि वह बाबू, शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। और मध्य दिवस अति शीतल घामा, वो मध्य दिवस में न बहुत ठंड है और न तो बहुत गर्मी है। पावन काल, फिर वो काल शब्द यहाँ पर भी, ये श्रीमद् भागवत में भी शब्द का प्रयोग है, कालो परम शोभना, भगवान कृष्ण के संबंध में। पर वैसे अगर देखें तो परिस्थितियों की पूरी प्रतिकूलता वहां दिखाई देती है। और कितनी विलक्षणता है कि भगवान को फिर तो सर्वसमर्थ है। उसी समय वो कंस का वध क्या नहीं कर सकते थे क्या? ऐसा तो नहीं हुआ। इसीलिए उस कवि की कविता जब मैंने पहली बार पढ़ी तो ऐसा लगा कि उसने समय की गरिमा कोई उस कविता में प्रस्तुत किया। वो भगवान के संबंध में सत्य न हो पर व्यक्ति के जीवन में सत्य है। तो उस कवि ने तो सबसे पहले भगवान कृष्ण का नाम लिया। और एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, और एक समय कंस को पछाड़ो एक क्षण में, और एक समय पारथ ने 10 दिशा जीत ली, और एक बार भिल्लन ने लूट लिया वन में, और एक बार रावण ने 10 दिशा शीश जीत ली, और एक बार 10 शीश काटे गए रन में। कवि अंत में कहते हैं मानुष बिचारे को कौन कहे दीनानाथ, अरे दिनकर की 3 दशा हो तो एक दिन में। सूर्य की भी दशा जो है एक ही दिन में 3 प्रकार की होती है। मानो भगवान कृष्ण को कोई आवश्यक नहीं था कि वो इस प्रकार से अर्धरात्र में ये कहे पिता से कि तुम मुझे चुपचाप ले जा करके पहुंचा दो।
वो चुनौती दे सकते थे कि तुम घोषणा कर दो, कंस क्या कर लेगा, तो कंस तो कुछ नहीं कर सकता है। पर इतना होते हुए भगवान मानो यही मानते हैं कि ना, काल को जो स्वीकृति है, काल का जो महत्व है वो यही है कि कंस के वध का भी एक काल है, और उस काल तक व्यक्ति को कैसे रहना है, कैसी साधना है, इस सत्य को दिखाने के लिए ही वह आदेश दे देते हैं वहां से मुझे अपने आप को ले जाने का। तो ये जो समय की अनुकूलता है, वो स्वामी जी कहते हैं सभी तो अनुकूल, मास भी, पक्ष भी, ये शुक्ल पक्ष है, और नक्षत्र भी वो स्वामी जी ने चुना कितना सुंदर। ठीक 12 बजे हमारे शास्त्र तो हर वस्तु को एक नया अर्थ देते। ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग नक्षत्रों का अलग अलग फल बताया गया और मुहूर्त बताए गए, पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन मध्याह्न में एक समय आता है जिसको कहते अभिजित, और ये अभिजित नित्य आता है, और भगवान राम उसी अभिजित में प्रकट हुए। पुष्य न कह करके वो उस समय जो कहना चाहते हैं वो यही है कि उन्होंने कहा कि अभिजित हरि प्रीता। और ये कितना बड़ा आश्वासन कि अगर और नक्षत्रों की प्रतीक्षा करें तो महीने में एक बार आवेगा, और अभिजित तो नित्य आपके जीवन में आता है। जब आपके जीवन में मध्याह्न आ जाए, जब अभिजित आ जाए, तभी आप भगवान को प्रकट कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। तो सारी अनुकूलताएं गोस्वामी जी कहते भोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, और चर और अचर हरस जित राम जन्म सुख मूल। और उसके बाद वो स्वामी जी फिर उसको एक भावनात्मक और दार्शनिक रूप देते हैं। भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ, और यो आप देखें तो सूर्य भी काल का ही एक सांकेतिक स्वरूप है। आप ये जानते हैं कि सूर्य कब उदित होगा, कब सूर्यास्त होगा, तो मानो सूर्य के द्वारा पहले सूर्य घड़ी से ही लोग समय का निर्धारण करते थे, और आपकी घड़ी क्या है, वो मानो एक जो चक्र चल रहा है समय का, उसका एक संकेत। वो स्वामी जी कहते हैं कि श्री राम ने जब जन्म लिया तो जन्म लेते समय सबसे अधिक प्रसन्नता भगवान सूर्य को हुई। जो मेरे कुल में ईश्वर ने परमात्मा ने जन्म लिया है, और अयोध्या के उत्सव का आनंद देख करके वो स्वामी जी कहते हैं कि उस दृश्य को वो स्वामी जी कहते हैं जब सूर्य ने देखा तो इतना कौतुक देख कि पतंग भुलाना और मास दिवस से ही जाकर जाना, 1 महीने तक सूर्य रुका रह गया। क्या अर्थ है? गणित की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से तो संभव नहीं है कि सूर्य जो है 1 मास तक वहां पर, और फिर 1 मास तक सूर्य कहीं उदित हो जाए, तो कितना व्यक्ति सोचने लगा क्या हो गया। कुछ घंटे अगर किसी दिन में बढ़ जाए तो ये एक दिन निकल आया समाचार पत्रों में, उस दिन सूर्य सबसे अधिक जो है उग्र रूप में बड़ा उसमें ताप होगा। कई तो डर के मारे घर में छिप के बैठ गए, उनको सत्य ही लगा कि आज शायद सूर्य जो है। तो मानो सूर्य के एक ऐसे नियम है, सूर्य ऐसा है कि जो कभी समय से अलग होता ही नहीं, निरंतर। लेकिन आज कौतुक देख पतंग बुलाना, मास दिवस से ही जात न जाना, पूजा 1 महीने का हुआ तो लोगों को कैसा लगा। अब वो स्वामी जी कहते हैं मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, किसी व्यक्ति को लगा ही नहीं 1 महीने हो गए। अब काव्य की भाषा में यूं कहे कि इतना अधिक आनंद आया कि 1 महीना भी दिन जैसा लगा, और दार्शनिक भाषा में मानो संकेत यह था कि भगवान तो वस्तुतः काल को स्वीकार करते हुए भी
काल की गति को रोकने के लिए ही अवतरित हुए। काल स्थिर हो जाता है। मानो ईश्वर जो है ये काल के प्रति काल का जो नियामक है, काल उसके वशीभूत है, इसलिए मानो सूर्य भी जो है अपने नियम का परित्याग करता हुआ दिखाई देता है। और ये एक बड़ा सूत्र है कि काल या समय चाहे जितना प्रबल क्यों न हो, लेकिन उसका नियामक जो है वहां पर काल की गति जो है सर्वथा समाप्त हो जाती है। और जब आप पढ़ते हैं, जिसकी चर्चा कल की गई थी, कि भगवान के हाथ में जो धनुष है वो काल है, बाण जो है वो समय है। लंका कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी कहते हैं, लो निमेश परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड। वहां भी आपने ध्यान दिया, ये धनुष बाण को काल के रूप में कहने का तात्पर्य क्या है? धनुष निरंतर स्थिर रहता है और बाण चलता रहता है। काल स्थिर है पर समय जो है लव निमेश परमाणु युग वो निरंतर चलता रहता है। जब श्री राम अवतरित होते हैं तो सूर्य स्थित हो गया। 1 महीने तक सूर्य आकाश में उदित था, पर कोई भी व्यक्ति को जान नहीं पाया। वर्ष हमारे गंगा दंपति के द्वारा दिल्ली में आयोजन होता है कथा का, वो रामनवमी का इस समय होता है। तो एक बार इस जन्म मेरे पास आए, क्योंकि पंचांग में आप देखते हैं रामनवमी है तो स्मार्त की अलग और वैष्णव की अलग और रामानुजियों की अलग, इस तरह से कई दिन होता है। तो उन्होंने बड़ी निराशा प्रकट करते हुए कहा कि क्या यहाँ के पंडित है, यही निर्णय नहीं कर पाते कि 3 दिन में असली रामनवमी किस दिन, इतनी भी उनमें बुद्धि नहीं। तो मैंने विनोद में उसे कहा कि आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, जब जन्म के समय 30 दिन सूर्य रुका रहा तो 30 दिन तो रामनवमी हो ही सकती है। तो 30 दिन में अगर 3 दिन हुआ तो बहुत कम हुआ, आपको परेशानी क्यों हो रही है? मैंने उसका अभिप्राय इतना बताना था। ये प्रसंग एक दूसरे से जुड़े हुए, या तो सूर्य की गति रुक जाए, और लंका कांड में ठीक इसका उल्टा है। वहां अगर लक्ष्मण जी मूर्छित दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर सूर्य को नहीं रुकना। अब सूर्य तो बस का जो वैद्य सुफेर है उनका कथन है कि निश्चित रूप से सूर्योदय अगर होगा तो इनके प्राण की रक्षा नहीं हो सकती। तो अब भगवान जैसे जैसे जन्म के समय 1 महीने का, तो सूर्य को रोक नहीं सकते। और गीतावली में तो गोस्वामी ने कहा, हनुमान जी ने ये कहा कि अगर ये समस्या हो सूर्योदय की तो हम उसको ऐसा बंद कर दें कि वो निकल ही न पाए। कई प्रस्ताव हनुमान जी ने किए हैं। तो मैंने जिसमें क्या पाताल दलों ब्यालावली अमृत कुंज महिलाओं, और बस मैं अब सूर्य को भी अब वो संकेत, वहां भी संकेत, ये रामायण की और पुराणों की कथाओं में जो संकेत है वो बड़े गहरे होते हैं। हनुमान जी वो है जिन्होंने सूर्य को मुख में धारण कर लिया था, और उस समय सूर्य होते हुए भी हनुमान जी के मुख में है। हनुमान जी ने यह कहा कि आपकी आज्ञा हो तो बहुत से विकल्प हैं, और क्यों न सूर्योदय नहीं होने दिया जाए। प्रभु ने कहा, हनुमान हम सूर्योदय रोकने नहीं आए हैं, तुम क्यों ऐसा चाहते हो? संभव तो सब है, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसा भिन्न मार्ग तुम्हें निकालना चाहिए। और तब समय से भी तीव्र गति, वो काल का दूसरा पक्ष, या तो काल स्थिर हो जाए या किसी की गति इतनी तीव्र हो कि सूर्य की गति भी उसके सामने धीमी पड़ जाए। और यह महान कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। ये नहीं कि सूर्य का प्रकाश रुके या सवेरा रुक जाए, यही आज्ञा है कि बस प्रातः काल से पहले ही औषधि लेकर के आ जाना है। ये रामायण के प्रसंग एक दूसरे से जुड़े हुए, उनमें संकेत ये है, उसको पढ़ने वाला उसका आनंद दूसरे रूप में ले ले, चमत्कार के रूप में ले ले। महाभारत में भी तो प्रसंग आता है
कि जब जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा अर्जुन ने किया तो साथ साथ यह भी जोड़ दिया कि सूर्यास्त तक अगर जयद्रथ का वध में नहीं कर पाया तो मैं चिता में अपने को भस्म कर लूंगा। और उस दिन का युद्ध इतना कठिन था कि अर्जुन चक्र का भेदन करके जयद्रथ के पास नहीं पहुंच पाए। और अचानक लगा कि सूर्यास्त हो गया। चारों ओर एकदम दुख पांडवों की सेना में व्याप्त हो गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया है कि सूर्यास्त अगर जयद्रथ का वध नहीं हुआ तो मैं प्राण दे दूंगा। और तब चिता सजा दी गई। अर्जुन उस पर जाकर के बैठ गए और बड़े प्रसन्न मन से जयद्रथ से भी ये कहा, सारे उधर के सेनापतियों ने, आचार्यों ने, अब देखो अब तो अर्जुन तुम्हारा शत्रु जो है भस्म होने जा रहा है, तुम भी तो इस दृश्य को देख लो। और जयद्रथ जब सामने जो ही आया तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अनोखा कौतुक किया। वह सूर्यास्त का भ्रम ही था जो उनकी माया के द्वारा उत्पन्न हुआ था। और तुरंत उन्होंने जो ही उस आवरण को समाप्त किया सूर्य चमकने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अभी सूर्य शेष है। और तब जयद्रथ का वध भगवान कृष्ण के संकेत पर होता है। अब ये प्रसंग मुझे आजकल पढ़ते को कभी मुझे पढ़ने का स्वभाव रहा है। कई लोग खोज करते हैं कि उस दिन कुरुक्षेत्र में ग्रहण था तो एक सज्जन ने पुराने पंचांग से जो 5000 वर्ष पहले की कल्पना किया, वो युद्ध जो है तो वो यहाँ नहीं लड़ा गया, रूस के कासेशस में लड़ा गया। क्यों बोले, वो ग्रहण जो है वहीं पर पड़ा उस समय। तो वस्तुतः ग्रहण था, लोगों ने ब्रह्मवश मान लिया और वो अर्जुन की बात पूरी हो गई। तो उस बेचारे को तो बुद्ध जंगत बनाना था। अब यहाँ ग्रहण नहीं तो जहां ग्रहण होगा वहीं पहुंचा दो, वही की व्याख्या कर दो। भगवान जिस प्रकार से अपने कौतुक के द्वारा ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं, पर भगवान सर्वदा तो ये नहीं करते। भगवान की ये अद्भुत, इसीलिए दोनों प्रसंगों में जन्म के समय यदि मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, तो उसके पश्चात वो स्वामी जी फिर जब लीला प्रसंग में आते हैं तो लीला प्रसंग में जो एक महत्व का सूत्र है, और सूत्र ये है कि श्री भरत और शत्रुघ्न जो है परस्पर एक दूसरे के अत्यंत सन्निकट रहते हैं। और श्री राम तो श्री लक्ष्मण के बिना रह नहीं सकते। लक्ष्मण निरंतर निरंतर उनके साथ है। और जैसा कि मैंने कहा, काल के जो अनेक नाम रामायण में आपको पढ़ने को मिलेंगे। भगवान शंकर काल है, धनुष काल है, लक्ष्मण जी काल है। काल के इन विविध जो स्वरूप है उसमें ये एक संकेत गोस्वामी जी ने कहा कि सुन गिरजा क्रोधा नर जासु, जारे भोल चारिद से आसु, सग संग्राम जीत को ताही, सेवन सुर मुनि अग जग जाए। उनका मेघनाथ क्या परास्त कर सकता है लक्ष्मण जी को? यह तो वह है जो सहस्त्र शीर्ष है, 1000 मुख वाले। और इसका अभिप्राय है कि एक मुंह वाला सांप ही इतना डरावना होता है कि व्यक्ति आतंकित रहता है, कब अंधेरे में कहां से आकर के डस लेगा। पर ऐसे भी व्यक्ति दिखाई दिए कि जो सांप का मुंह पकड़ लेते और वो अपने चालन के द्वारा सर्प का भी वध कर देते। पर संकेत यह है कि जो 1000 मुंह वाला सर्प है उसका कौन सा मुंह पकड़िएगा। और उसका अर्थ है कि वो तो एक मुख कोई पकड़ेगा तो 999 मुख तो बने ही रहेंगे उसके। यह काल के रूप में लक्ष्मण जी निरंतर प्रभु के संगी, प्रभु के अनुगामी। रामायण काल में काल जो है वो प्रभु का अनुगामी। तो श्री कृष्ण अवतार में बलराम भी शेषावतार है, पर वहां वे बड़े भाई हैं
और भगवान कृष्ण पीछे भाई। भगवान कृष्ण मौधा उनके पीछे ही रह करके और विनम्रता से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें अनेक बातें बलराम जी की प्रिय प्रतीत नहीं होती। वो एक भिन्न दर्शन है और एक दर्शन वो है कि लक्ष्मण जी तो निरंतर अनुगमन करते हुए प्रभु के साथ विद्यमान है और यह प्रभु के साथ उनकी जो विद्यमानता है काल के द्वारा किस तरह से उनका अनुगमन होता है, काल के द्वारा कैसी उनकी सेवा होती है। लक्ष्मण जी जिस तरह से प्रभु के आदेश पर अगर प्रभु ने मारीच और सुबाहु पर प्रहार किया तो लक्ष्मण जी अकेले ही अर्जुन निशाचर कटक संहारा। श्री राम के साथ केवल लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जाते हैं। लोगों को लगा आश्चर्य, लड़ने के लिए जा रहे हैं और एक लक्ष्मण को, पर विश्वामित्र जानते हैं यह लक्ष्मण कौन है। और इसीलिए बहुत बढ़िया बात परशुराम जी महाराज ने जब ये कहा कि तुम कोई भी व्यक्ति बड़ा काम करता है तो अभिमान होता है, तो धनुष तोड़ करके तुम्हें अभिमान अवश्य हुआ होगा। भगवान ने कहा महाराज अगर मैं धनुष तोड़ पाता तो बहुत देर से बैठा हुआ था, मैं तो नहीं तोड़ पाया, मैं उठा भी नहीं। लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि जिन सीता जी के प्रति मेरा इतना प्रेम है पुष्पवाटिका में दिखाई देता है, मैं उठ करके धनुष क्यों नहीं तोड़ देता। और गोस्वामी जी कहते उस समय भगवान जिस अंतर्द्वंद का वर्णन करते हो मानव लीला के लिए उपयोगी, एक सीमा तक ऐसी आ गई कि जनक नंदिनी को लगने लगा कि तो प्राणी चले जाएंगे। और तब भगवान गोस्वामी जी कहते भगवान ने सोचा क्या का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चुके पुनि का पछताने। बड़ी कठिन स्थिति है, बड़ा जटिल है। अगर अभी कर दे तो भी ठीक नहीं और बाद में अगर समय ही न रह जाए तो फिर क्या उसका परिणाम होगा। और आप देखेंगे अंत में भगवान राम का संकेत ये था कि महाराज धनुष मैंने थोड़ी तोड़ दिया। गोस्वामी ने लिखा है श्री राम धनुष तोड़ने के लिए कब चले, जब विश्वामित्र जी ही पहले कह देते कि राम उठ करके तोड़ दो, उन्होंने भी नहीं कहा। कब कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र समझ गए धनुष के टूटने का यही समय और इसलिए से बोले उठो राम, समय आ गया, तुम धनुष तोड़ दो। किसी ने पूछा क्या विश्वामित्र जी पंचांग देख करके समय का निर्णय करते थे, पर गोस्वामी जी का संकेत क्या है कि विश्वामित्र के पहले लक्ष्मण जी बोले और लक्ष्मण जी ने जब गर्जना किया तो गुरु जी समझ गए समय जब गरज रहा है तो धनुष टूटने का समय भी यही, काल की भी क्षमता है। और लक्ष्मण जी आदेश देते हैं धनुष राम चाहिए शंकर धनु तोड़ा और आदेश देते हो सजग सुन आय सुमोरा। मैं आदेश देता हूं श्री राम धनुष तोड़ने वाले। यह भाषा काल की भाषा थी जो श्री राम के धनुष तोड़ने के भविष्य की घोषणा करते। मानो उसका संकेत यही है कि यह जो काल को अनुकूलन करने की प्रक्रिया है वो रामायण है और उसी के स्वरूप लक्ष्मण जी है। और इसीलिए सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी लक्ष्मण जी से ये कहे बिना नहीं रहते कि सदा सुसानुकूल रहो पर। महाराज आप तो सदा अनुकूल रहिए, आप अनुकूल है तो सब अनुकूल है। मानो यह जो स्वरूप लक्षण है उस काल को कैसे कब किस रूप में स्वीकार किया जाए इसकी चर्चा अगले दिनों में बोली है।